आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी जो न केवल एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक और प्रेरणादायक नेता थे, बल्कि एक सुंदर और सरल व्यक्तित्व के मालिक भी थे। वे बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान थे। उन्होंने भारत को प्रगतिशील बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति पद संभालने वाले पहले वैज्ञानिक थे वो। अब तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा मैं किन की बात कर रही हूं। हरदिल अजीज मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम जी ने जिंदगी में जो भी मुकाम हासिल किया, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष से भरा जीवन रहा है। आइए जानते हैं कितनी पेचीदा थी उनकी रहगुजर और किस तरह अपने साहस और धैर्य से वे हर मुश्किल को आसान करते चले गए। उनका संपूर्ण जीवन किसी पाठशाला से कम नहीं। अगर हम शिद्दत से उनकी जिंदगी को आदर्श बनाकर अपने जीवन में अनुकरण करें तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। ईमानदारी, संयम और परिश्रम का जीता जागता मिसाल थे वो। उनकी सादगी हर दिल पर एक अमिट छाप छोड़ गई। कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम शहर के एक छोटे से गांव धनुषकोटी के एक साधारण परिवार में हुआ। उनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। उनके पिता छोटी सी नाव चलाकर अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। एक बार बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात के बाद नन्हे कलाम ने अपनी व्यापारिक नाव को बहते हुए देखा। उनके पिता शांत रहे और व्यवसाय के पुनर्निर्माण में जी जान से जुट गए। संकट प्रबंधन कलाम जी ने अपने पिता से सीखा। उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कलाम जी को पढ़ने में दिलचस्पी थी। गरीब होने के बावजूद परिवार उनके इस आग्रह को प्रोत्साहन देता था। 8 साल की उम्र में उन्होंने अखबार बेचना शुरू किया ताकि वे अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। बाकी पैसे वे अपने पिताजी को दे देते थे। पढ़ाई के शौकीन कलाम जी इन अखबारों को खुद भी पढ़ा करते थे। रामेश्वरम में उस वक्त बिजली नहीं थी और वे रात के 11 बजे तक मिट्टी के तेल से जलने वाले लालटेन के सहारे अपनी पढ़ाई किया करते थे। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे और उनके अंदर कुछ नया करने की चाहत शुरू से थी। कलाम जी को बचपन में पक्षियों को उड़ते हुए देखना बहुत पसंद था। पेशेवर रूप से हवाई क्षेत्र को अपनाने और एक एरोस्पेस वैज्ञानिक के रूप में काम करने के लिए उनकी प्रेरणा बने उनके 5वीं क्लास के अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर जी। एक बार सर ने क्लास में प्रश्न किया, चिड़िया कैसे उड़ती है? कोई भी छात्र जवाब नहीं दे पाया। जब सर ने समझाया तो उन्हें समझ नहीं आया। इस पर सर बच्चों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए जहां कई पक्षी उड़ रहे थे। वहां सर ने समझाया कि पक्षी किस तरह उड़ते हैं और साथ ही उनके शरीर की बनावट को विस्तार से बताया, जिससे उन्हें उड़ने में मदद मिलती है। ये बात कलाम जी के मन में समा गई और उन्होंने तय कर लिया कि वो उड़ान के क्षेत्र में अपना करियर बनाएंगे। बीएससी फिजिक्स की पढ़ाई के बाद उन्होंने स्कॉलरशिप के जरिए 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एयरफोर्स पायलट बनने का उनका सपना एक रैंक से टूट गया, पर वे हार नहीं माने। उन्होंने असफलता को स्वीकार किया और आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। फिर उन्होंने डीआरडीओ ज्वाइन की। उस दौरान उन्होंने सेना के लिए एक हेलीकॉप्टर डिजाइन की। डीआरडीओ के अपने काम से वे खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उनकी मुलाकात इसरो के स्थापक विक्रम साराभाई जी से हुई। उनको कलाम जी की मेहनत और हमेशा कुछ नया सीखने की चाह बहुत पसंद आई। 1962 में कलाम जी इसरो से जुड़ गए। प्रारंभ में उनके निर्देशन में उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 कार्यक्रम की शुरुआत हुई और ये मेहनत रंग लाई 1980 में, जब इसरो ने रोहिणी उपग्रह को
पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिखाया। कलाम जी ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर वीएस अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट कार्यक्रम की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत भारत ने त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग और ब्रह्मोस जैसे मिसाइलें विकसित की। कलाम जी ने ही देश को पहली बैलिस्टिक मिसाइल दी। 1992 से लेकर 1999 तक वे रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के सचिव रहे। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 1998 में सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। वे भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। उसके बाद उन्होंने अन्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की पदवी संभाली और 1 लाख विद्यार्थियों के साथ मिलकर उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करने का निश्चय किया। कलाम जी जीवियों के प्रति भी अत्यधिक दयालु थे। एक बार डीआरडीओ में उनकी टीम इमारत की सुरक्षा को लेकर चर्चा कर रही थी। टीम का सुझाव यह था कि इमारत के दीवार पर कांच के टुकड़े लगा देने चाहिए। कलाम जी को यह सुझाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो पंछी घायल हो जाएंगे और दीवार पर नहीं बैठ सकेंगे। यह प्रसंग दर्शाता है कि कलाम जी मानवता के प्रतीक थे। जब उनका चयन राष्ट्रपति के रूप में हुआ तो उन्होंने तुरंत समाज सेवी संस्था को फोन किया और अपनी जीवन भर की जमा पूंजी दान कर दी। वे कभी खुद को बड़ा व्यक्ति नहीं मानते थे। एक बार उन्हें वाराणसी में आईटीआई के दीक्षांत समारोह में बुलाया गया। तब उन्होंने देखा कि स्टेज में 5 कुर्सियां लगी हुई हैं, जिनमें बीच वाली कुर्सी बड़ी और ऊंची थी, जिस पर उन्हें बैठने को कहा गया। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि मैं आपके बराबर का व्यक्ति हूं। उन्होंने कुलपति जी को उस कुर्सी पर बिठाया और वे स्वयं दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। आइए अब हम कलाम जी के कुछ अनमोल विचारों को जानते हैं। वे कहते हैं, यदि 4 बातों का पालन किया जाता है, एक महान उद्देश्य, ज्ञान प्राप्त करना, कड़ी मेहनत और दृढ़ता, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलो। हमें हार नहीं माननी चाहिए और समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। युवाओं को मेरा संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का। एक छात्र का सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वह हमेशा अपने अध्यापक से सवाल पूछे। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। तो ये थे कुछ अनमोल विचार कलाम जी के। हमें उनके जीवन और उनके विचारों से प्रेरणा लेनी चाहिए और हम ये पाएंगे कि हम सफलता के नज़दीक और करीब जाते जाएंगे।